बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों आगे एक्सरसाइज है 1.9 जो हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स एंड वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग स्क्वायर रूट। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें उसने पूछनी है। वो एक तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर्स। वो कह रहा है मैंने आपको क्वेश्चंस नीचे दिए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। उसने खुद ही बता दिया है कि नीचे जो मैंने नंबर दिए ना वो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। एक तो आपने उसमें बताना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यानी कितने डिजिट्स तक उसका आंसर आता है, ये बताना है। दूसरा आपने वेरीफाई करना है यानी प्रूव करना है। वो जो आंसर निकालेंगे ना, लेट्स सपोज हम आंसर निकालते हैं जी इसका आंसर 5 डिजिट तक है, इसका 3 तक है, इसका 2 तक है। तो वो कह रहा है फिर आपने स्क्वायर रूट लेके उसको क्या नाम है प्रूव भी करना है कि वाकई उसका आंसर जो आपने बताया कि 3 डिजिट तक आएगा, तो वाकई क्या उसका आंसर 3 डिजिट तक आता भी है कि नहीं आता। तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए बच्चों दो फॉर्मूले हैं। इवन नंबर होगा तो उसके लिए और फार्मूला लगेगा, ऑड नंबर होगा तो उसके लिए और फार्मूला लगेगा। जैसे चले स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन आएगा तो मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों 63504। अब ये टोटल नंबर हैं कितने देखें, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है ना, तो 5 हमें पता है ऑड नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स टोटल जो है ना वो जो आपको नंबर दिया गया है उसमें कितने हैं, वो 5 है। उनको मैंने n से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी देखें 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स है ना। और 5 जो सा है वो आपको पता है 5 इज ऑड, ये ऑड नंबर है। तो रूल जो सा अप्लाई होगा ना, तो रूल ये है आपके पास जो फॉर्मूला है वो कहता है जब ऑड नंबर होंगे तो आपने करना है n+1/2, ठीक है। ओड नंबर होंगे तो आपने ये वाला रूल अप्लाई करना है n+1/2। अब n की जगह बच्चों उसकी वैल्यू पुट करो। देखो n की क्या वैल्यू थी 5, तो इस n की जगह पे मैंने 5 पुट कर दिया और आगे +1/2 एज इट इज़ आ गया। अब 5 और 1 को ऐड किया तो 6 आ गया और नीचे 2। अब काट लो इसको, 2 1 2 2 3 6, बेसिकली 3 आया। तो इसके आंसर में 3 आपके पास के आएंगे। स्क्वायर रूट जब इसका लेंगे ना तो इसका आंसर 3 तक आएगा और परफेक्ट स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड होता होगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और चले हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो लेकिन अब इसमें ये फ़ायदा है कि उसने ये नहीं बोला कि आपने डिवीज़न मेथड से करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं इसको डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ, आप लोगों का दिल करता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरीफाई ही करना है बस आपने। तो चले स्क्वायर रूट हम पहले काफ़ी 3-4 एक्सरसाइजेज में स्क्वायर रूट लेना सीख के आ चुके हैं। चलें यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। देखें आपने जो पेयर बनाना है वो राइट हैंड साइड से बनाना शुरू करना है। ये एक पेयर बन गया 04 का, 35 का एक पेयर बन गया और 6 अलहदा रह गया। अब ये 6 अलहदा है तो इसका मतलब हमने 6 पे काम करना है। हम डिवीज़न मेथड कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए, तो जो डिजिट मैं यहाँ पर डिवाइज़र में लिखूंगा वही डिजिट मुझे कोशेंट में लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि 2 3 या 6 पूरा पूरा कैंसिल कर दें, नहीं। तो जो डिजिट यहाँ पर वही डिजिट यहाँ पर, और जस्ट 6 पर काम होना है क्योंकि 6 अलहदा है, ठीक है। तो चले लिखते हैं 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 माइनस किए बच्चों 2 आ गए। अब ये वाला जो 2 लिखा था ना इसके नीचे लिखे और इनको प्लस करवा दें, 2 में 2 ऐड किए तो 4। अब इसके आगे क्या डिजिट लिखूं कि मेरे पास आंसर आ जाए 235। ये 35 मैंने नीचे उतार लिया, 235 आ जाए या 235 से छोटा आ जाए। तो मैंने इधर बच्चों 5 लिखा है, इधर भी 5 लिखा है। तो 45 को जब मैंने 5 से किया तो 225 आ गया, क्योंकि अगर जो मैं 6 से करता तो बड़ा हो जाना था। फिर इधर भी 6 इधर भी 6 होना था, तो 46 को 6 से करना था तो बड़ा हो जाना था। इसलिए मैंने 45 को 5 से किया तो 225 आ गया। अब 235 में से 225 माइनस किया तो 10 आ गया और ये पूरा 04 पेयर नीचे उतार लिए। अब ये जो 5 डिजिट था ना ये यहाँ पर लिखेंगे और 45 में 5 ऐड करवाएंगे तो 50 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर भी 8 लिखा है, यहाँ पर भी 8 लिखा है, तो 508 को जब 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1004 आ गया। तो 1004 में से 1004 माइनस किया तो कुछ भी नहीं, 0, ठीक है। तो देखें आपका आंसर कितने डिजिट्स तक आया है, 1 2 3। तो यानी आपने जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो 3 डिजिट्स तक आया है। तो ये देखें ऊपर भी हमने बताया था ना कि इसका आंसर 3 डिजिट्स तक आएगा, तो ये प्रूफ भी हो गया है। तो इस तरह ये क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। तो बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर ओड नंबर होगा बच्चों तो n+1/2 आएगा, ओके। आगे है 2 क्वेश्चन 8 3 7 2 2 5। देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर,
जो नंबर ऑफ डिजिट्स दिए गए हैं ना आपको, गिवन नंबर जो है वो कितने हैं, 6 हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, तो n को 6 लिख लिया। और ये क्या है, इवन है, तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, ओड के लिए था n+1/2 और इवन के लिए n/2 है, सिंपल। तो n की जगह उसकी वैल्यू पुट की 6, तो 6/2 आ गया और 2 3 6 आ गया। तो यानी इसका आंसर भी 3 डिजिट्स तक आएगा बच्चों। तो देखें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट 3 है ना। तो चलें अब ये हमने इसको वेरीफाई भी करना है, तो ये मैंने डिवीज़न मेथड से वेरीफाई किया, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया, डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ। 25 का पेयर बना लिया, 72 का, 83 का, तो 9 9 ज़ा 81, 83 में से 81 गए तो 2 आ गया, 72 नीचे आ गया, 9 ऐड करवाया तो 18, इधर भी 1 लिखा है बच्चों, इधर भी 1, 181 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 181, इन दोनों को बच्चों माइनस करवाया तो 91 आ गया, 25 नीचे आ गया, 1 में 1 ऐड करवाया तो 182 आ गया। अब इधर भी 6, इधर भी 6, 1826 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9125, पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया। तो देखो 3 डिजिट्स तक इसका आंसर आया है बच्चों। आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। ये देखें कितने डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है और 7 ऑड है। तो रूल कौन सा अप्लाई होगा, n+1/2, n की जगह उसकी वैल्यू पुट की 7+1/2 तो 8/2, तो 4 आ गया। इसका 4 डिजिट्स तक, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो उसमें 4 डिजिट्स तक हमारे पास आंसर आएगा। ये देखें स्क्वायर रूट मैंने इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू किया तो 2 अकेला रह गया, तो 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए 1, 11 नीचे आ गया, 1 में 1 ऐड करवाया 2, इधर भी बच्चों 4, इधर को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 1425 आ जाएगा। इन दोनों को बच्चों माइनस करवाया तो आपके पास 174 आ गया। 36 को नीचे उतार लिया, 5 में 5 ऐड करवाए तो 285 में 5 ऐड करवाए 290 हो गया। इधर भी 6, इधर भी 6, 2906 में जब 6 मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। देखें 4 डिजिट्स तक इसका फाइनल आंसर आया है। आ गया बच्चों फोर्थ पार्ट। ये देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर कितने हैं, टोटल 8 हैं, गिन लें आप इनको। 8 इवन है तो रूल कौन सा होगा, n/2, n की जगह 8 आ गया, 8/2 4, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4। जो आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर डिजिट्स आंसर में आएंगे ना वो 4 आएंगे। तो इसको चले वेरीफाई भी कर लेते हैं। ओके, ये देखें मैंने स्क्वायर रूट ले लिया इसका, ठीक है। तो अब ये देखें ज़रा, लेफ़्ट हैंड साइड से मैंने शुरू किया है, ये सारे पेयर्स बन गए हैं। ओके, 3 3 ज़ा 9, 12 में से 9 गए 3, 88 नीचे आ गए, 3 इधर लिखा, 3 में 3 ऐड किया 6, अब 5 इधर 5 इधर, 65 को 5 से किया तो 325, इनको माइनस किया बच्चों 63 आ गया, 09 नीचे, 5 में 5 ऐड किया तो 70 आ गया। तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, 708 को 8 से किया तो ये नंबर आया। इन दोनों को बच्चों माइनस किया तो 645, 21 नीचे आ गया। अब ये 8 इधर लिखा है, 708 में 8 जमा किया तो 716, 9 इधर 9 इधर, तो 71 69 को जब 9 से मल्टीप्लाई किया तो 64 521, पूरा पूरा चला गया। देखें 4 डिजिट्स तक आपका आंसर आया है, ठीक है। आगे बच्चों है इसका फिफ्थ पार्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। इसमें कितने नंबर हैं टोटल, 1 2 3 4 5, तो n को 5 लिख लिया और ये ऑड है तो रूल कौन सा ऑड वाला अप्लाई होगा, n+1/2, n की जगह उसकी वैल्यू लिखी 5+1/2 तो 2 3 इसका 3 डिजिट्स तक आंसर होगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 3, तो इसको वेरीफाई करते हैं। ये बच्चे देखें स्क्वायर रूट 64 का पेयर, 65 का पेयर और 6 अलहदा रह गया, तो 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2 आ गया, 65 नीचे आ गया, ठीक है। अब 2 में 2 ऐड करवाए 4 आ गया और आगे 5 लिखा है, इधर भी 5, 45 5 ज़ा 225, इनको बच्चों माइनस करवाया 40 आया, 64 नीचे आ गया, ठीक है। अब 5 में 5 ऐड करवाया तो 45 में 5 ऐड करवाया 50, इधर भी 8 इधर भी 8, तो 508 को 8 से करवाया तो पूरा पूरा कट गया है। तो देखें 3 डिजिट्स तक आपका आंसर आया। आगे है बच्चों इसका सिक्स्थ पार्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। इसमें कितने नंबर हैं टोटल 5 हैं, तो 5 ऑड है तो रूल कौन सा, n+1/2, n की जगह उसकी वैल्यू पुट की तो 6/2 हो जाएगा ऐड होने के बाद, तो 2 3 ज़ा 6, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 3, 3 डिजिट्स आएंगे टोटल और उसको अब हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखें 25 का पेयर, 06 का और 5 अलहदा रह गया, तो 2 2 ज़ा 4, 5 पे काम होगा ना, 5 में से 4 गए 1, 06 नीचे आ गए, 2 में 2 ऐड करवाए 4, इधर भी बच्चों 2 इधर भी 2, 42 2 ज़ा 84, इन दोनों को माइनस करवाया 22, 25 नीचे उतार लिया, 2 में 2 ऐड करवाया 44, इधर भी 5 इधर भी 5, और 4 4 5 को 5 से करवाएंगे तो 2 2 और 2 5, ये आपके पास पूरा पूरा परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 225 इसका आंसर है 3 डिजिट्स तक।
आगे है बच्चों इसका 7th पार्ट। देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर, इसमें टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। ओके, तो ये क्या है इवन है और रूल कौन सा अप्लाई होगा n/2 वाला। n की जगह उसकी वैल्यू पुट की और इसको कैंसिल किया तो 2 3 ज़ा 6। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 3, 3 डिजिट्स आएंगे और उसको हमने अब वेरीफाई भी करना है बच्चों। ये देखें पेयर बन गए हैं सारों के, तो 9 9 ज़ा 81, 83 में से 81 गए 2, 72 नीचे आ गए, 9 में 9 ऐड करवाए 18, इधर भी 1 इधर भी 1, तो 181 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 181, 272 में से 181 माइनस किया तो 91 बचे, 25 नीचे आ गए हैं। सही है, ये वाला 1 इसके नीचे लिखा तो 181 में 1 ऐड करवाया 182, इधर भी बच्चों 5 इधर भी 5, तो 1825 को 5 से किया तो 9125। ये आपका फाइनल कटिंग हो गई है और 913 3 डिजिट्स तक इसका स्क्वायर रूट आया है, जो हमने पीछे प्रूव भी किया था फॉर्मूले में रूल की मदद से। आगे है 8th पार्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिया गया है इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, टोटल 6, और उसको हमने n से रिप्रेजेंट कर लिया है, और 6 क्या है इवन नंबर है। देखें इवन वाला रूल अप्लाई हो गया n/2, तो ये हो जाएगा 6/2, तो ये कैंसिल होकर 3 आ गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 3, तो आपके पास स्क्वायर रूट लेते हुए 3 डिजिट्स आएंगे, तो उसको अब वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो ये देखें मैंने पेयर बना लिए हैं। ठीक है, 56 का पेयर, 90 का पेयर, 83 का पेयर, तो 9 9 ज़ा 81, 83 में से 81 गए तो 2 आ गया, 90 नीचे आ गए, 9 में 9 ऐड किए 18, 1 इधर लिखा है 1 इधर लिखा है, 181 1 ज़ा 181, इनको बच्चों माइनस किया तो 109, 56 नीचे आ गया, 1 में 1 ऐड करवाएंगे तो 182, और नीचे क्या है आपके पास 6 है। ठीक है, चलें 1826 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 10956 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखें 3 डिजिट्स तक इसका आंसर आया। आगे है बच्चों इसका 9th पार्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर्स। देखें टोटल कितने हैं, ये 7 है, तो 7 ओड है तो ओड वाला रूल अप्लाई होगा n+1/2, n की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 7+1/2 तो 8/2 आ गया, इसको कैंसिल किया तो 4 आ गया, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4। तो हम इसको अब वेरीफाई भी कर लेते हैं, 4 डिजिट्स तक इसका आंसर आएगा। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड से मैंने वो पेयर्स बनाने शुरू किए हैं, तो ये 1 बना है। ओके, 1 1 ज़ा 1, तो 0 5 नीचे आ गया, 0 लेफ्ट साइड पे था इसलिए लिखने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। अच्छा, अब ये 5 है और बाहर 2 है, अगर मैं 0 भी लिखता हूँ तो 20 बन जाएगा, तो एक पेयर और नीचे उतारना पड़ेगा, यानी अगर 2 पेयर नीचे उतारेंगे तो अपने पास से 0 ऊपर लगाएंगे, अपने पास से 0 ऊपर लगाया तो इस साइड पे भी 0 लगाएंगे। पीछे क्वेश्चंस किए थे, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। चलें जी, इधर भी मैं 2 लिख रहा हूँ इधर भी 2 लिख रहा हूँ, 202 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 404 आ जाएगा, 547 में से 404 माइनस किए तो 143 आ गए, 29 नीचे लिखा है। अब इस 2 को इधर लिखा है और 202 में 2 ऐड किए तो 204, 7 इधर 7 ही इधर, तो 2047 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14,329 आ जाएगा। तो देखें इसका आंसर आपके पास परफेक्ट स्क्वायर 4 डिजिट्स तक आ चुका है। ओके, आगे है बच्चों इसका 10th पार्ट, इसमें देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर 6 हैं, इवन वाला रूल अप्लाई होगा, फॉर्मूला वही है n/2, तो 6/3 3 डिजिट्स तक होगा, इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखें आपके सामने अगेन क्या नाम है वही वाला काम, पेयर्स बनाए, 7 7 49 माइनस किया तो 12 आ गया, इस 7 को इधर लिख दिया है। ठीक है, इनको ऐड करवाया 14, अब 8 इधर लिखा 8 इधर, 148 को 8 से किया तो 1184 आ गया, इनको माइनस किया 62 आया, 56 नीचे लिखा, 8 को इधर लिखा तो ऐड करवाया 156 बन गए, 4 इधर बच्चों 4 इधर, 1564 को 4 से किया तो पूरा पूरा आपके पास कट गया, तो 3 डिजिट्स तक इसका आंसर आया बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। आगे है बच्चों इसका 11th पार्ट। ठीक है, अब ये देखें इसमें है आपके पास 15,77,536। अब क्या करना है, इसमें आपने वही वाला काम जो शुरू से करते आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर कितने हैं, वो 7 है आपके पास। ठीक है, और 7 ओड है तो रूल कौन सा, ओड वाला अप्लाई होगा, n+1/2, तो n की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 7+1/2 तो 8/2 आ गया, यानी 4 डिजिट्स तक आना है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, ये देखें 1 2 3 4 डिजिट्स तक आया, वेरीफाई भी किया हुआ है। अब ये बच्चों वही पेयर्स बन गए हैं, उसी तरीके से सारा हमने काम करना है। ज़रा आप इसको एक बार देखें, 1 1 ज़ा 1 और 57 नीचे उतार लिया, 1 में 1 ऐड किया 2,
अब इधर भी 2 लिखा है, इधर भी 2 लिख दिया, तो 22 को जब 2 से करेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 आ गया ना। अब 57 को 44 से माइनस किया तो 13, आगे बच्चों 75 आ गए। तो 2 4 इधर भी 5 लिख लिया, इधर भी 5, क्योंकि 2 में 2 ऐड करवाएंगे तो 24 बन जाएगा। 245 को 5 से किया तो 1225, तो 150 आ गया। 36 नीचे, ये वाला 5 उठा के इधर लिखा, 245 में 5 जमा किए तो 250, 6 इधर 6 इधर, तो 2506 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें 4 डिजिट्स आपके पास आंसर में आए हैं। वेरीफाई भी हो गया कि इसका आंसर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4। आगे है बच्चों इसका 12th पार्ट, ये देखें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर कितने हैं 7, उसको n बता दिया है और ये ऑड है, तो रूल ऑड वाला अगेन अप्लाई होगा। 7 पुट किया, ऐड किया, 8/2 4 आ गया, वही वाली इंग्लिश सारी वही चल रही है। पहले क्वेश्चन में आप भाई याद कर लें, लिख दें तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो तब भी क्वेश्चन तो हो जाएगा। नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, तो वेरीफाई करें। वेरीफाई के लिए ये देखें नीचे वेरीफाई हुआ है, पेयर्स बन गए हैं सारे, 3 अलहदा रह गया बेचारा, तो 1 1 ज़ा 1, 3 में से 1 गए 2, 28 नीचे, 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 8 इधर 8 इधर, 28 को 8 से किया तो 2 2 4, इसमें से 4 बच गए, 33 नीचे, 8 इसके नीचे लिखा है, 28 में 8 ऐड किया तो 36, इधर 1 इधर 1, तो 361, 1 ज़ा 361। ठीक है, इनको माइनस किया तो 72, 44 नीचे, ये वाला 1 इसके नीचे लिखा तो 361 में 1 ऐड किया 362, 2 इधर आ गया 2 इधर आ गया, तो जब 3622 को 2 से किया तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 4 डिजिट्स तक इसका आंसर आया है। आगे है बच्चों इसका 13 पार्ट, नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर 7 है, अगेन ऑड है, रूल फिर ऑड वाला अप्लाई हो गया, n+1/2, 7+1/2 तो ये 8/2 हो गया, तो 4 आ गए हैं। इसको अब क्या करेंगे हम लोगों ने वेरीफाई भी, यानी इसके नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, तो वी कैन वेरीफाई इट, वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखें नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट विल बी 4, नाउ वी कैन वेरीफाई इट, अभी इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, पेयर्स बनाए लेफ्ट हैंड साइड से, ये सारे पेयर्स, और 7 बेचारा फिर अकेला हो गया तो 7 पर काम होगा, 2 2 ज़ा 4, 7 में से 4 गए बच्चों 3 आ गया, सही है। अब 2 इधर लिखा है तो 2 में 2 ऐड करवाएं 4, इधर भी 7 इधर भी 7, 47 को 7 से किया तो 329, अब 377 में से 329 माइनस किया तो 48 आ गया, 85 नीचे आ गया, 47 में ये वाला 7 ऐड किया तो 54, अब इधर भी 8 इधर भी 8, तो 548 को 8 से किया तो 4384, इन दोनों को माइनस किया तो 501 आ गया, 21 नीचे, ये वाला 8 उठा के इसके नीचे लिखा तो 548 में 8 ऐड किया तो 556 बन गए, इधर भी 9 लिख दिया, इधर भी 9, तो 5569 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया है 5121, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 4 डिजिट्स तक इसका आंसर आया है। तो बच्चों ये इसके क्या नाम है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 1.9, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लगी होगी। जस्ट आपने 2 फार्मूले याद करने हैं, एक इवन के लिए एक ऑड के लिए, और ये कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, ये याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये होता है एक चीज़ खूबसूरत हो जाती है ना, क्वेश्चंस को डिलीवर करना है, आपने आंसर दिया, प्रेजेंटेशन भी तो उसकी अच्छी होनी चाहिए, जस्ट आपने क्वेश्चन को तो नहीं ना सॉल्व करना, तो प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो जो आपके टीचर हैं उनको चेक करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन में याद कर लेंगे, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप याद करते हैं साइंस के, तो ये छोटे से इंग्लिश तो आपके लिए मसला ही कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, दोनों रूल्स याद रखने इवन और ओड के, तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी एक्सरसाइज 1.9 हो जाएगी। तो फिर मिलते हैं ओके बच्चों एक्सरसाइज 1.10 में। अल्लाह हाफिज़।